औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस। और इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि जहीर अहमद वो दरिंदा है जिसने एक 14 साल की बच्ची को अगवा किया। अगवा जैसे इन्होंने जुर्म में मुलविस रहा। उसके बाद फिर उसको बेचने की कोशिश की, नाकाम हुआ। जब मीडिया में ये केस हाईलाइट हुआ तो फिर बहुत सारी बातें हैं इस पे, केस पर हो चुकी हैं, हो रही हैं। लेकिन जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूंगा वो आज बहुत ही जबरदस्त, वो कल का वाकया कि जी सोशल मीडिया विंग की तरफ से ये इत्तला दी गई है कि जी जहीर ने जहर खा लिया, खुदकुशी की कोशिश। इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनल तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश। घटियापन और नीचपन की इंतहा पर पहुंचे हुआ ये मुजरिम तो इस वक्त बदहवासियों और गुमनामियों के साथ साथ जिल्लत और कानून के गहरे शिकंजे में आने वाला है। ये वो दरिंदा जो समझता है कि इस तरह के स्टंट करके वो शायद सजा से बच जाएगा। यकीनन इसके पीछे एक सस्ती अदाकारा की घटिया जहनियत ही काम कर सकती है। वो सस्ती अदाकारा जिसे मेन स्ट्रीम चैनल से जलील करके निकाला गया। वो सस्ती अदाकारा जिसने हर मुकाम पर झूठ बोला, जिसने जब भी मुंह खोला बकवास की, जब भी मुंह खोला जिल्लत का शिकार हुई, जब भी मुंह खोला गंद निकाला। और फिर हमने ये भी देखा कि जब कराची में एक लड़की को कत्ल की कर दिया जाता है तो वो उस वक्त उस वाक़े पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज अदा करती नजर आती है। इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है, उस चीज का मुजाहरा हमने देखा सस्ती अदाकारा की तरफ से। और अब ये जहीर को कहा गया कि जी वो उस मगविया बच्ची की याद में ये इसने जहर खा लिया है। तो शायद ये आप भूल रहे हैं कि जहीर इस वक्त जमानत पे है। और ये इसने अपने आप को अगर कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश भी की ना तो एकदम से जमानत कैंसिल हो जाएगी। एकदम से ये बंदा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे तो इसने वैसे भी जाना है। लेकिन अगर ये ड्रामाबाजी करने की कोशिश की तो फिर कल का परसों को जाता कल चला जाएगा। क्योंकि जज जज साहब भी देखेंगे कि ये सहूलत का कारी, ये इसका पीछे अगर ये बाकी कोई इस तरह की हरकतें करता है फिर केस पर उसका असर पड़ेगा। फिर अब इसको जेल में ही रखा जाए तो बेहतर है। ये ड्रामाबाजियां जो है ना वो किसी काम नहीं आएंगी, सब धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि इस केस का एक मरकजी मुजरिम है ये बंदा। और अगर ये खुदकुशी करने की कोशिशें करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। खुदकुशी से बचाने के लिए इसको जेल में डाल दिया जाएगा, जमानत कैंसिल की जाएगी। और यही वो बात है कि जो शायद सस्ती अदाकारा के जहन में नहीं आई जब ये प्लॉट लिखा जा रहा था। सस्ती अदाकारा अगर जहीन होती फिर इस तरह की बोंगियां न मारती, इस तरह की हरकतें ना करती। लेकिन अब
جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جیل کی طرف جیل کی سلاخوں کی طرف ان کا سفر نزدیک ہوتا جا رہا ہے. اب یہ کہاں تک بھاگیں گے؟ کیونکہ یہ بات یقیناً دونوں طریقے سے ہی نقصان دہ ہے ان کے لیے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو یقیناً ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر انہوں نے سچ بولا ہے تو پھر بھی قانون جیل میں ڈالے گا ان کو. پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کب حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ اصل بات ہے کیا. لیکن جھوٹ ہو یا سچ، جیل کی سلاخیں تمہارا مقدر ہے، اور ظہیر احمد کو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.